हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज मैं आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज़ हो चुकी है और जिसमें 7 न्यू एंट्री हुई हैं इंडिया में से। तो आप आइए जान लेते हैं क्या ये न्यू एंट्रीज़ हुई हैं और कौन कौन सी लेटेस्ट अपडेट जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो जानने का पढ़ाने का आपको मकसद क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपको पेपर में पूछा जा सकता है हायर एजुकेशन के अंदर। वो आजकल जो करंट का पार्ट है वो बहुत पूछने लगे हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और अब क्या है कि आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि इसमें क्या है कि लेटेस्ट एंट्रीज़ बहुत हुई हैं इंडिया में से और टॉप में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं ये आपको पूछा जा सकता है, या इंडिया में पर्टिकुलरली कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रैंक कर रही हैं टॉप पर, ये आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको बता दूँ और कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर कर लूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर देख लीजिए कि इंडिया में से अब 7 न्यू एंट्रीज़ हुई हैं। इंडिया में से यूनिवर्सिटीज़ की 7 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लेटेस्ट ऐड हुई हैं। द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो है वो रिलीज़ हो चुका है और 41 इंडियन इंस्टीट्यूट आए हैं। कुल 1422 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में से जो चूज़ करी गई हैं टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप की रैंकिंग के अंदर, जिसमें से जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है 41, जिसमें से 7 जो है वो न्यू है। 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पिछली बार नहीं आई थी और इस बार 7 जो है वो एक्स्ट्रा न्यू ऐड हुई हैं। तो इनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है हमारे पास कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी MIT जो है वो अभी भी टॉप पर है। 11th कंसेक्यूटिव ईयर, पूरे 11 साल हो गए हैं इसको, 11 ईयर्स हो गए हैं इसको टॉप में आते हैं। वो कौन सी है? ये MIT है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है और लगातार 11वीं बार इसको टॉप की यूनिवर्सिटी चुना गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि हमारे जो इंडिया में टॉप की 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमेशा टॉप पे रहती हैं। सबसे पहली है IISc बेंगलुरु, जिसका रैंक है 155। सेकंड है IIT बॉम्बे, जिसका रैंक है 172 और थर्ड है IIT दिल्ली, जिसका रैंक है 174। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको टॉप की 200 में से पहले भी रखा जाता था और अब भी टॉप की 200 में इनकी जगह जो है वो बरकरार है। उसके बाद IIT बॉम्बे जो है 117th रैंक से 172 पे आ गई है इस साल। तो रही तो वो पूरे पहले 200 में ही है, टॉप की 200 में तो है, लेकिन 117 से इसका रैंक जो है 172 हो गया है। तो यहाँ पर 2022 में क्या है, 2462 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं और 1422 इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड में से चुने गए हैं जो अभी तक के टॉप है। उसके बाद टोटल लिस्ट में 41 जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 1000 में है और 3 यूनिवर्सिटीज़ टॉप के 200 में है। तो ये इंडिया का डेटा है, आपको ये जानना ज़रूरी है इसलिए। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और है कि टॉप के 100 में हमारी इंडियन कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आई है। तो आप ये डेटा एक बार फिर से देख लीजिए। टोटल 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रैंक करी गई हैं, जिसमें से 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप के 1000 में आई हैं और 3 जो हैं वो टॉप के 200 में आई हैं। तो इंडिया के बारे में ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली हायर एजुकेशन के अंदर। वो करंट के पार्ट में इसको बिल्कुल पूछ सकते हैं और जिस हिसाब से वो पेपर का लेवल कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार वो ऐसा पूछ ले। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाननी आपके लिए ज़रूरी है वो है कि हमारी जो QS रैंकिंग है वो किस बेस पर करी जाती है। तो सबसे पहले एकेडमिक रेपुटेशन देखी जाती है, उसका जो रोल होता है वो होता है 40% रोल अदा करती है कि उस इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक रेपुटेशन किस तरह की है, पढ़ाई किस तरीके की है, क्यूरिकुलम किस तरह का है। दूसरा है एम्प्लॉयर की रेपुटेशन की 10% वो चीज़ अफेक्ट करती है कि जो उस इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं उनकी रेपुटेशन किस तरह की है। फैकल्टी और स्टूडेंट की रेशो कितनी है, 20% इसका असर पड़ता है।
साइटेशंस पर फैकल्टी कितनी साइटेशंस या कितनी पब्लिकेशन होती हैं पर ईयर, इसका 20% फ़र्क पड़ता है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो 5% इसका फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का वो ओवरऑल देखकर उसके बाद टॉप की यूनिवर्सिटीज़ को काउंट करा जाता है। तो जिसके बाद वो टॉप में से यूनिवर्सिटीज़ चुनते हैं वर्ल्ड में से। तो यहाँ पर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए। यहाँ पर ये लिस्ट है टॉप की 10 यूनिवर्सिटीज़ की। सबसे पहले आती है आपकी MIT, मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये लिस्ट है टॉप की 10 यूनिवर्सिटीज़ की जो ओवरऑल वर्ल्ड में से चुनी गई हैं। तो 10th नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। नेक्स्ट है यहाँ पर टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में आई है। पिछला हमने जो पढ़ा था वो था ओवरऑल वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 10 थी। यहाँ पर है टॉप 10 इंडिया की। IISc है, IITB है, बॉम्बे की इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का, मद्रास का, कानपुर का, खड़गपुर का। तो यहाँ पर 10th पे है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसका रैंक है 501 और 510 के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ आपके पास। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कॉमर्स नेट IQ के साथ। मैं ऐसी ही करंट पार्ट के ऊपर अगर कोई भी वीडियो होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि करंट पार्ट बहुत पूछने लगे हैं आजकल। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर कहीं से भी मुझे ऐसा डेटा मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।